हेलो फ्रेंड्स, पोल साइंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिस्टम अप्रोच की। सिस्टम अप्रोच क्या होती है, उसके रिलेटेड व्हाट, हाउ, व्हाई क्वेश्चन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत सारी अप्रोचेस हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। इसमें आप सिस्टम अप्रोच पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पढ़ोगे, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पढ़ोगे, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच अप्रोच पढ़ोगे, ठीक है। बड़ी सारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अप्रोचेस हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि अप्रोच और जो है मेथड, हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं कि अप्रोच एंड मेथड में फर्क क्या होता है। अगर हम अप्रोच की बात करें तो अप्रोच एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है, फ्रेमवर्क होता है, जो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डिसिप्लिन को समझने के लिए हम अप्लाई करते हैं, एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क, ठीक है। हम किन फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें वो फ्रेमवर्क में वो जो हम एलिमेंट होते हैं, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है, हम एक मैक्रो रियलिटी की कैसे समझ बनाते हैं, वो एक मेन रहता है। बाय जो मेथड है, मेथड एक हम समझ सकते हैं कि एक छोटा एस्पेक्ट है, एक टेक्निक है, टूल है, कि जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, उसमें हम अपना डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। कोई भी अप्रोच जो होती है वो हमारे मेथड्स को चूज करने में मदद करती है। हमारे मेथड किस तरीके से होंगे। अब अप्रोच का नेचर आपके मेथड्स पे डिपेंड करता है। अगर मान लो अप्रोच हमारी बड़ी एम्पिरिकल है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ फैक्ट देख रहे हैं, तो हम जब डेटा कलेक्शन करेंगे वो क्वांटिटेटिव होगा। जैसे ही अगर हम कोई पास्ट की स्टोरीज या ट्रोमा स्टडी कर रहे हैं, तो देन हमारा जो डेटा है तो वो क्वालिटेटिव होगा, जब लोग अपनी आप बीती सुनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किस तरीके की अप्रोच है, उससे वो हमारे मेथड होते हैं, ठीक है। सो मेथड हमारे एक कोई भी टेक्निक, टूल जब हम अपनी रिसर्च में यूज करते हैं फॉर डेटा कलेक्शन, ठीक है। अप्रोचेस हमने पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ी हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बिहेवियरल अप्रोच है, तो बिहेवियरल अप्रोच जो है वो पॉलिटिक्स को थ्रू करती है बिहेवियर के जरिए। जैसे मान लो इलेक्ट्रोल बिहेवियर हो गया, ठीक है, वोटिंग बिहेवियर जो भी है, इसको जैसे हो गया, ठीक है। और मेथड जैसे हमारे फॉर एग्जांपल सर्वे मेथड हो गया, आपका एक तरीके का स्टैटिस्टिकल मेथड हो गया, इंटरव्यू मेथड हो गया, ये सारे के सारे आपके केस स्टडी मेथड हो गए, ये सारे के सारे मेथड्स हैं। तो हम पॉलिटिकल साइंस में बड़ी सारी अप्रोचेस जो है आपने थ्योरी में पढ़ी होंगी, जैसे फिलोसफिकल अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, लीगल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है। ये सारी अप्रोचेस जो है एक तरह का नॉलेज, एक तरीके के आइडियाज को इकट्ठा करना, एक तरीके की समझ को जो है हमारे सामने लाती है। अगर हम हिस्टोरिकल मेथड, जब हम थ्योरी में बात करते हैं, तो वो हिस्ट्री में थ्योरी को देखते हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री में थ्योरी इवॉल्व हुई है। सो हिस्ट्री के जरिए हम पॉलिटिकल रियलिटी की सेंस क्रिएट करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क के जरिए जब हम पॉलिटिकल रियलिटी की समझ करते हैं, तो वो लीगल अप्रोच होती है। तो इस तरीके की अप्रोचेस और मेथड में फर्क रहता है। अप्रोच जब भी आएगी तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आएगी। आने वाले वीडियोस में हम स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इन सारी अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अप्रोचेस जो हैं, खास करके सिस्टम अप्रोच, ये कहां से आती है। सिस्टम अप्रोच की अगर हम बात करें तो डेविड एस्टन जो है इनके फाउंडर हैं, जिन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी को आपके पॉलिटिकल साइंस में लाया और पॉलिटिकल सिस्टम को जनरल सिस्टम थ्योरी दी पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए। बिहेवियरल जो रेवोल्यूशन हुआ 1920, 30s, 40s के दौरान, और बाद में पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन हुआ, इसमें जो है सिस्टम अप्रोच जो है इसने शेप किया। ओरिजिन जो है बेसिकली बिहेवियरल अप्रोच का मानना ये था, एक सोशल साइंसेज में अप्रोच है जिसे हम पॉजिटिविज्म अप्रोच कहते हैं। पॉजिटिविज्म अप्रोच का ये मानना था कि हम ऐसा क्या करें जैसे कि सोशल साइंसेस को हम साइंसेस की तरह पढ़ सकें। यानी कि जैसे हम साइंस में यूनिवर्सल लॉज पढ़ते हैं, जिस तरीके से एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं, जो मान लो एक लॉ अगर इंडिया में अप्लाई होता है, वैसा ही लॉ जो है वो आपका अमेरिका में अप्लाई होगा, जैसे ग्रेविटेशनल के लॉज हो गए। इस तरीके से हम सोशल साइंसेस के नॉलेज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बिहेवियरल रेवोल्यूशन जो है वो होता है 20s 30s के दौरान, जहां पे बोला जाता है कि अब अगर जब हम पॉलिटिकल साइंसेस को पढ़ें तो ह्यूमन बिहेवियर को सेंटर में रखें, ठीक है, ना कि इंस्टीट्यूशंस को। इससे पहले जो अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अप्रोचेस देखें तो वहां पे इंस्टीट्यूशन प्राइमरी था, वहां पे
जो है एक तरीके का नॉर्मेटिव अप्रोच थी कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, न्याय क्या है, अच्छी समाज कैसा हो सकता है, कैसा होना चाहिए, इस पे था। तो बिहेवियर वाले बोलने लगे कि हम ह्यूमन बिहेवियर को सेंटर रखेंगे कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस में, जस्ट पॉलिटिक्स में आदमी का बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे चेंज होता है, तो उसको सेंटर, हमारा जो स्टडी का सेंट्रल यूनिट होगा वो ह्यूमन बिहेवियर होगा। तो बिहेवियरल रेवोल्यूशन के दौरान उन्होंने बोला कि जब हम नॉलेज की बात करेंगे तो नॉलेज हमारा ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, जैसे साइंस में होता है। क्वांटिफाइएबल होना चाहिए, जैसे डेटा क्वांटिफाई कर सकते हैं। फिनोमेना प्रोसेस को समझें और साइंटिफिक मेथड यूज करें जब भी हम डेटा कलेक्शन करें, सर्वे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। इसी अप्रोच को जो है जनरल सिस्टम थ्योरी जो है पॉलिटिकल साइंस में, इसी बिहेवियरल रेवोल्यूशन को आगे जाके डेविड एस्टन जो है इसके 9 प्रिंसिपल देते हैं, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 9 प्रिंसिपल देते हैं। वो बोलते हैं कि जब हम सोशल साइंसेस की बात करें, खास करके पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें जब हम नॉलेज की बात करें तो उसमें हमारे कुछ एलिमेंट जो हैं, जो फाउंडेशन, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, जो हम बेसिक चीजें ध्यान रखेंगे, वो उसमें एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। जो भी नॉलेज है वो वेरीफाई किया जा सके, उसमें टेक्निक्स होनी चाहिए, क्वांटिफिकेशन होनी चाहिए, वैल्यूज सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए। प्योर साइंस की बात की गई, इंटीग्रेशन की बात की गई और जनरलाइजेशन की बात की गई। ये तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीके का जो है साइंसेस वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज को बिल्ड करने में, समझने के लिए लाए गए, ठीक है। और इसको बोला गया कि हमने जो है जितनी भी पॉलिटिकल साइंस है उसको फैक्ट बेस्ड स्टडी करना है, फैक्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। बट ऐसा हुआ कि बिहेवियरल रेवोल्यूशन के का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया। उन्होंने बोला कि बड़े सारे सोशल साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बात बोली कि भाई पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज जो है, क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसका नॉलेज जो है हम साइंस की तरह नहीं पढ़ सकते। एंड देन इसमें मैं ब्रीफ बात करूंगा बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन की। तो देन पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया, उन्होंने बोला यहाँ पे बात हो रही थी कि हम वैल्यूज को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फैक्ट पे ध्यान देंगे, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होगा वो प्योर साइंस की तरह बनाएंगे, ठीक है। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने बोला कि नहीं, हम सिर्फ टेक्निक्स पे, ऑब्जर्वेशन पे, फैक्ट पे ध्यान नहीं दे सकते। हमें जो है जब भी पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज, जब हम बात कर रहे हैं, जब पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज की बात कर रहे हैं, जब पॉलिटिकल साइंस की हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें रेलेवेंस होनी चाहिए, ना कि सिर्फ टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो शुड क्वेश्चन है, वैल्यूज है सोसाइटी में, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सारी वैल्यूज हैं, इनकी महत्व जो है, इनकी इंपॉर्टेंस जो है वापस जो है लाई। तो पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन में डेविड एस्टन खुद ही जो है अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं और वो बोलते हैं जब हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी कर रहे हैं तब हमें वैल्यूज पे भी ध्यान देना है। वैल्यूज यहाँ पे मायने है कि जो चीजें हम मेजर नहीं कर सकते, जो क्वालिटेटिव हैं, ठीक है, उन पे भी ध्यान देना है। और हमारा जो सोशल साइंसेज है उसमें यानी कि वो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए और सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यानी कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं या नॉलेज कर रहे हैं तो उसका सोसाइटी से कोई लेना देना होना चाहिए, ना कि हम सिर्फ मतलब फैक्चुअल पे या बड़ा क्लियर या प्रिसाइज्ड कोई काम नहीं करना है। तो फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म में एक स्लोगन दिया गया कि जो नॉलेज है, मान लो जो क्वालिटेटिव नॉलेज होता है वो वैग होता है, वो बिल्कुल साइंस की तरह क्लियर नहीं होता। बट उन्होंने स्लोगन दिया कि बेटर टू बी वेग देन इरेलीवेंट। वो बोलते हैं कि सिर्फ हम अगर फैक्चुअल पे ध्यान देते रहेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट पे ध्यान देते रहेंगे, तो वो नॉलेज हो सकता है सोसाइटी के लिए बड़ा इरेलीवेंट हो। तो जो है, जो कंफ्यूजन है वो जरूर वो चलेगी, बट इरेलीवेंस नहीं चल सकती। तो जो हम काम करेंगे वो रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। अब सिस्टम अप्रोच क्या है? सिस्टम अप्रोच भी एक ऐसी एफर्ट है जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन के टाइम जो डेविड एस्टन है उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस को किस तरीके से हम पॉलिटिक्स को सोसाइटी में कैसे समझ पाते हैं। इन्होंने डिफरेंट तरीके का, जिस तरीके से आपका इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ठीक है, जिस तरीके से सोसाइटी में अदर सिस्टम्स होते हैं, इस तरीके से इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन किया, ठीक है, और पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्रीज डिफाइन की, ठीक है। और
ये जो है सिस्टम जो थ्योरी है, इन्होंने सिस्टम थ्योरी जो है क्योंकि सोशल साइंसेज में अलग अलग डायमेंशन में इससे पहले सोशल साइंसेज में यूज कर गई थी, ठीक है। तो जैसे टैलगेट पार्सन जो हैं वो सोशल साइंसेज में, इन्होंने सोशियोलॉजी में अपना सिस्टम अप्रोच यूज की, ठीक है। नॉर्बर्ट वाइनर हैं, उन्होंने साइबरनेटिक्स में जो है वो सिस्टम अप्रोच यूज की, ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच फंक्शन कैसे करती है, तो सिस्टम अप्रोच का कहना है कि सिस्टम अप्रोच इज अ वे ऑफ लुकिंग एट कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ठीक है। वो बोलते हैं कि कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, ठीक है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वो सब उनके जो पार्ट्स हैं वो मिलके उसका होल बनाते हैं। सो जब हम किसी सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो हम उसके इंटरकनेक्टेड पार्ट्स को समझें, ठीक है। सो ये जो सिस्टम अप्रोच थी, ये साइंस में यूज की गई, इकोनॉमिक्स में यूज की गई, साइंस में बायोलॉजी में समझने के लिए जब हम ऑर्गेनिजम्स जैसे हम ह्यूमन बॉडी को समझते हैं, हम बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जैसे डिमांड सप्लाई डिफरेंट तरीके का, मैनेजमेंट में, पॉलिटिकल साइंस में जो सिस्टम अप्रोच है वो डेविड एस्टन लाते हैं। अब ये वर्क कैसे करती है, हाउ डज द सिस्टम अप्रोच वर्क। सिस्टम अप्रोचेस के मेजर 5 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक इसका इनपुट होता है, ठीक है, फिर ये प्रोसेस करता है, फिर ये आउटपुट होता है, फीडबैक होता है और इन्वायरमेंट होता है। इनपुट हो गया यहाँ पे कि सिस्टम में जो है एज अ इनपुट क्या जा रहा है, ठीक है, वो ये एक जनरल सिस्टम अप्रोच है। हम जो पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच है उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जनरल सिस्टम अप्रोच कैसी होती है, जो इकोनॉमिक्स में भी, सोशियोलॉजी में भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो इनपुट का यह मायने है कि व्हाट गोज इनटू द सिस्टम, ठीक है। वो रिसोर्स हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, डिमांड हो सकता है, ठीक है। फिर वो सिस्टम क्या करता है, वो उस इंफॉर्मेशन को, उस रिसोर्स को प्रोसेस करता है, ठीक है। वो उस प्रोसेस करके उस इंफॉर्मेशन को एक समथिंग यूजफुल में ट्रांसफॉर्म करता है, उसे प्रोसेस करता है, जैसे डिमांड है, ठीक है, एंड देन वो एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर उसको वो आउटपुट में क्रिएट करता है, जो रिजल्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम है, उसमें एक इनपुट गया, उसने प्रोसेस किया एंड देन उसने एक रिजल्ट दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, उसमें एक फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है, जो आउटपुट आया, ठीक है, उससे इन्वायरमेंट में फीडबैक मिलता है, ठीक है, कि वो आउटपुट कैसा है, ठीक है, एंड देन वापस इनपुट जाता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ऐसे वर्क करता रहता है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट है जहां पे डिफरेंट आपके फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मान लो आपका इनपुट आउटपुट मेथड, अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो इन्वायरमेंट में आपके पॉलिटिक्स है, कल्चर है, ठीक है, सोसाइटी है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम पॉलिटिक्स में बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, सोसाइटी की कल्चरल वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एज अ इन्वायरमेंट में आएंगे कि ये जो किस तरीके से सिस्टम को शेप कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्डलैंडफी जो है, उन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी जो है वो पहली बार जो है यूज किया बायोलॉजी में, ठीक है। नॉर्बर्ट वाइनर हैं, उन्होंने साइबरनेटिक और सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की बात की, इन्होंने किस तरीके से जो कम्युनिकेशन अप्रोच में जो है साइबरनेटिक्स में इन्होंने एक तरीके का यूज किया। आगे जाके कार्ल ड्यूशे जो हैं वो साइबरनेटिक अप्रोच जो है वो पॉलिटिकल साइंस में भी, और एक तरीके का मार्टिन कॉपलन जो हैं, ये लोग अपना आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में भी जो है ये साइबरनेटिक अप्रोच लेते हैं। तो इन्होंने भी सिस्टम अप्रोच के जरिए डिफरेंट जो है जो थ्योराइज किया प्रोसेस को। डेविड एस्टन जो है वो जनरल सिस्टम थ्योरी को पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी में मतलब कि लाते हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए वो बात करते हैं। अब सिस्टम अप्रोच जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच क्या है, ठीक है। सो डेविड एस्टन ने एक जनरल सिस्टम थ्योरी अप्लाई की पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है डिफरेंट पार्ट से, ठीक है। जो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो अपने आप में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, नॉट रैंडमली, ठीक है। जैसे मतलब कि एक तरीके का, क्योंकि यहाँ सिस्टमेटिक ढंग की बात की है, एक सिस्टमेटिक ढंग से वो बोलते हैं, ठीक है। सो एस्टन ने डिस्क्राइब किया कि पॉलिटिकल सिस्टम एज अ मशीन, ठीक है, जो क्या करती है, जो पीपल्स डिमांड को एंड सपोर्ट को एक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शन में कन्वर्ट करती है। कि जैसे मान लो लोगों ने डिमांड किया, ठीक है, लोगों ने किसी सिस्टम को सपोर्ट किया, एंड वो जो है वो उस गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको प्रोसेस करेगा, एंड देन उसे पॉलिसीज एंड डिफरेंट एक्शन में
अप्लाई करे, मतलब एक तरीके का रिप्लाई करेगा, ठीक है। सो इनके अकॉर्डिंग, डेविड एस्टन के अकॉर्डिंग, पीपल जो हैं वो इनपुट प्रोवाइड करते हैं डिमांड एंड सपोर्ट में, ठीक है, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है पॉलिसीज, लॉज में, डिसीजन में और आउटपुट में, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम डेविड एस्टन का जो मॉडल है वो इस तरीके का है, ठीक है। आपका एक इनपुट मॉडल होता है, ठीक है, इनपुट, ठीक है, ये सिस्टम है, ठीक है, और ये आउटपुट है, ठीक है, फिर फीडबैक आती है, ठीक है। इस तरीके से चलता है। इनपुट में डिमांड है, ठीक है, सिटीजन जो है ग्रुप ने अपना कोई नीड की, ठीक है, मान लो सिक्योरिटी की नीड है, हेल्थ केयर की नीड है, एम्प्लॉयमेंट की नीड है, ठीक है। सो वो एज अ इनपुट है, गवर्नमेंट ने जो है प्रोसेस किया, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, ये जो सारे प्रोसेस करने वाले जो सिस्टम के पार्ट है, ये जो है इनपुट को प्रोसेस करते हैं, और जो आपकी पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, रेगुलेशन हैं, ये एक तरीके का आपका प्रोसेस होके जो है एज अ आउटपुट आते हैं। और इसके बाद जब आपकी कोई पॉलिसीज और एक्शन आता है तो उस पे एक तरीके का फीडबैक प्रोसेस होता है, जो लोग उस पॉलिसीज पे रिएक्ट करते हैं और वो वापस इनपुट की फॉर्म पे जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को एक तरीके का मॉडल के जरिए समझने की बात की। अगर हम पुरानी अप्रोचेस देखें, जो पुरानी लीगल अप्रोच है, या हिस्टोरिकल अप्रोच है, या फिलोसफिकल अप्रोच है, वहां पे कोई मॉडल नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का। वहां पे हम इंस्टीट्यूशन को प्राइमरी मान रहे हैं। तो डेविड एस्टन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मॉडल ला रहे हैं एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का। इसकी क्या कमियां हैं, इसकी क्या और इंपॉर्टेंस है, इन्होंने किस पे रोशनी डाली, वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम जो है डेविड एस्टन का, वो एक तरीके का पूरा होलिस्टिक व्यू बताता है पूरा सोसाइटी में, कि एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एज अ होल वर्क कैसे करता है, ठीक है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ठीक है, फीडबैक, इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर ये इनपुट आउटपुट मॉडल को लाते हैं, ठीक है। फिर ये फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये बताते हैं कि जैसे फीडबैक लूप हो गया, डिमांड आया आपके ऊपर, आपके पास मीडिया है, ठीक है, आपके पास पीपल्स ओपिनियन है, ठीक है, न्यूज आर्टिकल्स, तमाम तरीके का कोई भी पॉलिसीज आती है, दूसरे दिन आपके आर्टिकल्स, इंटरव्यूज उस पॉलिसीज के रिगार्डिंग आते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है तो प्रोटेस्ट की फॉर्म में प्रेशर ग्रुप्स जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये फीडबैक वापस सिस्टम में जाता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि जो सिस्टम है इसी के बेसिस पे जो है वो परसिस्ट करता है, कंटिन्यू करता है, क्योंकि वो क्या करता है, सोसाइटी में कंफ्लिक्ट को मैनेज करता है, ठीक है। सोसाइटी में कंफ्लिक्ट को मैनेज करता है सिस्टम जो है, एक तरीके का कंफ्लिक्ट और कोऑपरेशन के बेसिस पे चलता है, ठीक है। कुछ पॉलिसीज जो हैं वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ एक्सेप्टेबल है, बट उसकी फीडबैक वापस उस पे जाती है एंड सिस्टम वापस उस पे प्रोसेस करता है। इस तरीके से जो फीडबैक का लूप है वो एक तरीके का जो सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम है उसका लंबे समय तक सर्वाइव करता है, और जो पॉलिटिकल सिस्टम की अडाप्ट करने की, एक तरीके का चीजों को, सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की, समझने की और उस पर रिएक्ट करने का जो अडाप्ट करने का तरीका है, वो सिस्टम को लंबे समय तक उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और वो सिस्टम को एक तरीके का कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। फिर वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच के जरिए वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो साइंटिफिक तरीके से एक जनरलाइज्ड थ्योरी दे रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ पे, ठीक है, जो दुनिया के तमाम पॉलिटिकल सिस्टम पे अप्लाई हो, ठीक है। सो वो एक क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके का मॉडल क्रिएट कर रहे हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को समझा जा सके, ठीक है। सो ये डेविड एस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच को पॉलिटिकल रियलिटी, पॉलिटिकल लाइफ को समझने के लिए दी, जो ऐसे वर्क करती है, ठीक है। इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच है वो डेविड एस्टन की कुछ राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो इनकी एक राइटिंग है, जब बड़ी बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम 1953, ठीक है, जिसमें ये पॉलिटिक्स को बोलते हैं कि पॉलिटिक्स का काम है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। जो इस पॉलिटिकल सिस्टम जो 1953 में इन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है, तो ये उसमें बेसिक जो आर्गुमेंट इनका था कि पॉलिटिक्स जो है वो है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, यानी कि सोसाइटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो पॉलिटिक्स का मेजर काम है। फिर इनकी एक किताब है अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965, जिसमें
इन्होंने अपने अर्लियर आइडियाज को रिफाइन किया, ठीक है, और इन्होंने इनपुट और आउटपुट प्रोसेस जो है वो विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करते हैं उस पे बात की, ठीक है। फिर इनकी एक किताब है 1965 में ही आई है, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। ये क्या करती है, ये इसी थ्योरी को एक्सपेंड करती है और इस पे बात करती है कि कोई सिस्टम जो है वो किस तरीके से लंबे समय तक जो है वो मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, और किस तरीके से वो जो क्राइसिस है और स्ट्रेस जो है वो हैंडल करता है, ठीक है। सो ये जो है पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच है अपना डेविड एस्टन की। इसके बारे में अगर हम और पढ़ देते हैं, ठीक है। सो पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच में पहला काम डेविड एस्टन ये करते हैं कि वो बाउंड्री क्रिएट करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्री इकोनॉमिक को एक तरीके का इकोनॉमिक लाइफ से, सोसाइटी से, कल्चरल लाइफ से अलग करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, ठीक है। सो पॉलिटिकल सिस्टम हैज अ बाउंड्रीज दैट सेपरेट इट फ्रॉम द अदर सिस्टम, ठीक है। एक बाउंड्री, शार्प बाउंड्री का कंसेप्ट लाते हैं जो हमें अर्लियर अप्रोचेस या ट्रेडिशनल अप्रोचेस में नहीं दिखता। पॉलिटिकल सिस्टम जो है उनके अकॉर्डिंग जो है वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जहां पे एक्सटर्नल डिमांड एंड सपोर्ट जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, ठीक है, डिसीजन और एक्शन में। ये बहुत बड़ी बात है कि जो एक आपका सिस्टम है वो एक तरीके का आपके इनपुट को प्रोसेस करता है, जैसे और मॉडल्स होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल में या बायोलॉजी में, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो, अगर हम एक तरीके की एनालॉजी लें तो खाना खाते हैं तो खाना आपका बॉडी में जाके प्रोसेस होता है, वो आपका खाना डिफरेंट टूटता है प्रोटीन्स में, फैट में, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लूकोज में जो आपको एनर्जी देता है, तो इसी तरीके से वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम भी एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, जो आपकी डिमांड एंड सपोर्ट है वहां पे जो है ट्रांसफॉर्म होती है एक डिसीजन और एक्शन में, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि जो मतलब कि पॉलिटिक्स को पूरा का पूरा डिफाइन कर देते हैं कि पॉलिटिक्स का पूरा मेजर काम है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर सोसाइटी, और पॉलिटिक्स जो है डिसीजन मेक करती है और रिसोर्सेज ही एलोकेट और वैल्यू एलोकेट उसका मेजर वर्क है, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो एस्टन बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक पार्ट होता है सोशल, लार्जर सोशल सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बाउंड्री डिफाइन कर दी, ठीक है। और इसके जो अदर सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो उसका इन्वायरमेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे इन्वायरमेंट के पार्ट आते हैं, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम, जो आपका एक तरीके का स्टेटस क्यो या एक तरह की स्टेबिलिटी जो है, ठीक है, वो किस तरीके से मेंटेन करता है, तो उसमें स्पेशल रोल है। वो बोलते हैं जो है वो फीडबैक जो आती है सिस्टम में, या आपकी पॉलिसीज के रिगार्डिंग, आपके लॉज के रिगार्डिंग, आपके एक्ट के रिगार्डिंग, जो भी एक तरीके का क्रिटिसिज्म आया उसको रिस्पोंड करके जो है वो डिफरेंट क्राइसिस मेंटेन करता है, ठीक है। एक तरीके का इन्होंने जो है पॉलिटिक्स जो है नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स से शिफ्ट होके इन्होंने साइंटिफिक पॉलिटिकल साइंस की बात की, ठीक है। इन्होंने ऐसा मॉडल देने की कोशिश की जो एक यूनिवर्सल एक प्रिंसिपल्स की बात करता है, ठीक है। सो जो पीछे भी बात की है तो ये बोलते हैं कि कोई भी जो सिस्टम है जब वो इस इनपुट आउटपुट मॉडल पे चलता है, फीडबैक पे अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, तो वो लंबे समय तक स्टेबल रहता है। तो उसके बाद ये बात बोलते हैं कि जब कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम अपनी डिमांड्स और उसके रिगार्डिंग जो आउटपुट है, अगर इनपुट है उस पे आउटपुट प्रॉपर नहीं दे पाता, तो वो क्या करता है एक तरीके का सपोर्ट लूज कर जाता है एज अ इनपुट, और फिर क्या होता है सोसाइटी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या आ जाता है, क्राइसिस आ जाता है, ठीक है। और वो जो है इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है और वो पॉलिटिकल सिस्टम को कोलैप्स भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से डेविड एस्टन जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम पे बात करते हैं। इस अप्रोच का जो है डेविड एस्टन की अप्रोच जो सिस्टम अप्रोच है, पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच हम इसे कहेंगे, तो उस पे बहुत सारे लोगों ने जो है इसकी आलोचना की, इसका क्रिटिसिज्म किया, ठीक है। तो इसके क्रिटिसिज्म जो जनरली ये है कि इन्होंने बोला कि जितने भी आपके तमाम क्रिटिसाइज करने वाले हैं जो डेविड एस्टन को, बोले कि भाई ये एक तरीके का जो मॉडल है ये वेस्टर्न सेंट्रिक है, यूरो सेंट्रिक है। इसमें जो ये सारी दुनिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं या गवर्नमेंट
पॉलिटिकल रियलिटीज हैं उस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसमें कंजर्वेटिव एलिमेंट है, ये रेवोल्यूशन की बात नहीं करता, ये सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करता है, ऑर्डर की बात करता है। इवन ये जो बाउंड्री कंस्ट्रक्ट करता है वो भी क्लियर नहीं है, उसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज की बात कर रहा है वो बड़ी वेग है, ठीक है। तो ये मॉडल जो है वो नैरो है, पूरी पॉलिटिकल रियलिटी को एडजस्ट नहीं कर सकता। तो हम इसमें क्रिटिसिज्म में पहला तो क्रिटिसिज्म ये है कि जो पॉलिटिकल डेविड एस्टन की अप्रोच है वो स्टेबिलिटी और परसिस्टेंस पे ध्यान देता है, थॉर्सन बोलते हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि ये ओवर एम्फेसाइज करते हैं स्टेबिलिटी पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। और जो जो पॉलिटिकल चेंज या रेडिकल चेंज को ये सिस्टम जो मॉडल है डेविड एस्टन का वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। फिर इसमें कंसेप्चुअल कंफ्यूजन है, ठीक है, कंसेप्चुअल वैगनेस है, कंफ्यूजन है। मैकनीजी और इवांस बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो एस्टन है वो फेल हुए हैं क्लियरली डिफाइन करने के लिए कि भाई पॉलिटिकल क्या है और नॉन पॉलिटिकल क्या है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। वो क्लियरली बता ही नहीं पा रहे कि सोसाइटी में पॉलिटिकल क्या है और नॉन पॉलिटिकल क्या है। तो वो एक तरीके के कंफ्यूज कंसेप्ट जो है आपके सामने पेश करते हैं। फिर उसके बाद जो है मिलर एंड राल्फ मिलबैंड है, वो बोलते हैं कि जो डेविड एस्टन है वो क्लास कंफ्लिक्ट, यानी कि जो क्लासेस होती हैं, रिसोर्सफुल क्लास, जो वर्कर क्लास है, डिफरेंट क्लासेस जो सोसाइटी है उनके बीच में एक स्ट्रगल रहती है। एक ओनिंग क्लास है, ठीक है, दूसरी जो है हैव्स और हैव्स नॉट, उस स्ट्रगल को एक तरीके का अकोमोडेट नहीं करते। दूसरा सोसाइटी में पावर डायनेमिक, सोसाइटी जो है सिर्फ इनपुट आउटपुट मॉडल पे नहीं होती, उस पे रिच एलीट लोग होते हैं, वो पॉलिसी को शेप करते हैं, उसमें कॉरपोरेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, तमाम तरीके के अदर एलिमेंट्स होते हैं जो एक तरीके का शेप करते हैं डिफरेंट पॉलिसीज को, आउटपुट को। सिर्फ गवर्नमेंट में सिस्टम कोई न्यूट्रल चीज नहीं है, उसमें पॉलिटिकल एलिट होते हैं। तो राल्फ मिलबैंड और मिलर बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं एलिट्स को, क्लास स्ट्रगल को एक तरीके का मतलब कि इग्नोर कर देते हैं और एक तरीके का स्टेटस को की बात करते हैं। फिर इन्होंने बोला कि जो उसके बाद जो है थॉर्सन जो बोलते हैं कि जो डेविड एस्टन का मॉडल है वो बहुत ही मैकेनिस्टिक है, बड़ा मैकेनिकल है और बड़ा अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ आइडिया के बेसिस पे बात कर रहा है, रियलिटी से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो वो बोलते हैं कि जो इनपुट आउटपुट मॉडल है वो बड़ा मैकेनिकल है, ठीक है, और वो जो रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन है, रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने लायक नहीं है, ठीक है। उसकी जो रिसर्च है वो हम ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकते। हम किसी भी पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए वो क्या है, इनएडुकेट है, उसमें वो काबिलियत नहीं है कि वो रियल वर्ल्ड जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको समझ पाए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि जो डेविड एस्टन का मॉडल है वो कंजर्वेटिव है, वो एक तरीके का रूढ़िवादी है, एक तरीके का उसमें विचारधारा का पक्षपात है, और ये पक्षपात जो है वो लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके का उदारवाद और जो पूंजीवाद वाले देश हैं, लिबरल और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले देश हैं, उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। और उसको उसका जो फ्लाज है उसको सामने नहीं लाता एक तरीके का। उसके बाद ये बोलते हैं कि अलमंड और टैलकेट पार्सन्स वो बोलते हैं कि इसमें जो है इंडिविजुअल एजेंसी और ह्यूमन एलिमेंट है ही नहीं है। आपको इनपुट आउटपुट और प्रोसेस दिख रहा है, ठीक है, बट इंडिविजुअल सोसाइटी में मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बाय फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द थ्योरी फेल टू अकोमोडेट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल एक्शन चॉइसेस एजेंसीज। तो इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में बहुत सारे रोल प्ले करता है, ये उसको भी निगेट करता है, ठीक है। पहले भी बात की तो रेवोल्यूशनरी चेंजेस को इवांस भी बोलते हैं कि ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस को जो है स्टडी नहीं करता, किस तरीके से सोसाइटी में रेवोल्यूशन हो जाते हैं, किस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व होती है। अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो बड़े सारे रेवोल्यूशन हुए, ठीक है। तो सबको हम पॉलिटिकल मॉडल के हिसाब से नहीं देख सकते, ठीक है। फिर फाइनर जो है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में थ्योरिस्ट हैं, पार्टी सिस्टम की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई एस्टन का जो डेविड एस्टन का जो मॉडल है वो एक तरीके का एग्जैक्टली प्रॉपर जो हाइपोथेसिस भी और जो उसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन है वो भी वीक है, इंपीरिकल भी नहीं है, जो कि डेविड एस्टन शुरू से बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल मॉडल जो है, जो सिस्टम अप्रोच जो है वो एम्पेरिकल है। तो फाइनल बोलते हैं कि वो एम्पेरिकल भी नहीं है, वो एक तरीके का उसमें कंफ्यूजन वैगनेस है जो हम पहले बात किए। फिर इसमें फंक्शनिस्ट
फंक्शनलिस्ट रिडक्शनिज्म है। एक तरीके का ये पूरा सिस्टम थ्योरी जो क्या करती है, पॉलिटिकल रियलिटी को सिंप्लीफाई कर देती है, ओवर सिंप्लीफाई, मतलब हद से ज्यादा सिंप्लीफाई कर देती है कि भाई इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं ओवर जनरलाइज कर देता है, ठीक है, और एक तरीके का कंफ्यूज्ड डिस्क्रिप्शन देता है पॉलिटिकल सिस्टम की, रेदर देन ए डीप एनालिसिस, ठीक है। और उसके बाद जो है पोवेल बोलते हैं, ये जो डेविड एस्टन का मॉडल है, ये एक तरीके का वेस्टर्न सोसाइटी के लिए फिर भी सही है। इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके का जो रिफ्लेक्शन है वो एंग्लो अमेरिकन लिबरल यानी कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज के लिए अप्लाई होता है। बट इस मॉडल के जरिए आप नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, एशियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका, इन सारी कंट्रीज को आप नहीं स्टडी कर सकते। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। सो डेविड एस्टन की अप्रोच जो है, पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक एफर्ट लगा रहे हैं कि किस तरीके से हम ऐसे मॉडल्स क्रिएट कर सके जिस तरीके से हम पॉलिटिकल सिस्टम को साइंटिफिक तरीके से स्टडी कर पाए। बट डिफरेंट स्कॉलर्स जो हैं वो उस पे एक तरीके का मतभेद रखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को आपको मतलब आप नहीं स्टडी कर सकते एक तरीके का एक बड़े ओवर सिंप्लीफाइड एंड ओवर जनरलाइज्ड तरीके से। तो इस तरीके पे डेविड एस्टन की अप्रोच को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता है। ये थी सिस्टम अप्रोच। इसकी फाउंडेशन पे आगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, जो अलमंड